हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। होप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो एक और वीडियो लेके आया है जिसमें हम आपको पता होगा कि हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस फॉर जेकेपी कांस्टेबल एज वेल एज जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर। क्लियर। सो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज़ द पार्ट 4th ऑफ द सीरीज़। तो इस वीडियो में हम 21 MCQ डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। क्लियर। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है या माइक्रोफोन है, हमें ये चीज़ बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। क्लियर। तो अगर हम कीबोर्ड की बात करेंगे, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। ओके। तो कीबोर्ड हमारे पास जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक की बात करेंगे तो जॉयस्टिक इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। और माइक्रोफोन की अगर बात करेंगे तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें जो आप बच रहा है वो है मॉनिटर। मॉनिटर की अगर हम बात करेंगे इट्स एन आउटपुट डिवाइस। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस। क्लियर। तो इनपुट डिवाइस ये नहीं है, बल्कि क्या है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ monitor is the correct answer for this question. Clear. Next question is question number 2, that is mouse technique is used to access the properties of an object. तो ये जो टेक्निक है हमारे पास माउस टेक्निक। क्लियर। तो ये जो माउस टेक्निक है इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? ठीक। तो उस टेक्निक को हम क्या ड्रैगिंग कहते हैं, क्या उसको हम ड्रॉपिंग कहते हैं, राइट क्लिकिंग कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग क्लिकिंग। ओके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज राइट क्लिकिंग। क्लियर। इस टेक्निक को हम राइट क्लिकिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज बिल्ट बाय। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, जो पहला कंप्यूटर माउस है, क्लियर, जो पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था इसे किसकी ओर से बनाया गया था? क्या इससे बनाया गया था डोगलस इंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, मार्कॉफ एंड सोलसूरी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज डोगलस इंगलबर्ट। ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So question number 4, that is a device that allows user to feed data into a computer for analysis and storage and give to command to the computer is called. तो क्या पूछा गया है कि a device, हमें बताना है कि क्या वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है, या इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है a device that allows user, यानी जो एक यूज़र को अलो करता है किस चीज़ के लिए? टू फीड डाटा इनटू ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में डाटा को फीड करने के लिए यूज़र को वो अलो करता है। यानी किस डिवाइस के थ्रू ये होता है? फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर, यानी किसके लिए? एनालिसिस के लिए या इस चीज़ डाटा को स्टोर करने के लिए जो कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? यानी किस डिवाइस के थ्रू ये सब कुछ होता है। ठीक है। यानी किस डिवाइस के थ्रू ये यूज़र को अलो करता है ये चीज़ करने के लिए? क्या हम आउटपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइस, या मेमोरी? क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज इनपुट डिवाइस। आप लोगों को बता के ले चलूँ कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं? इनके थ्रू हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि जो भी हमें कोई रेस्पॉन्ड, यहाँ से कोई कमांड देनी होती है, कोई डाटा जो फीड करना होता है कंप्यूटर को, या कुछ टेक्स्ट इनपुट करने होते हैं जो हम आगे भी जाके डिस्कस करेंगे, वो हम किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इन रेस्पॉन्स अगर हमें उस डाटा को अब रिट्राइव करना है यानी रिसीव करना है, वो हम करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। क्लियर। ये चीज़ किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज इनपुट डिवाइसेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. यूजर कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस. तो अब यहाँ पे बात की गई है एक यूज़र की. फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि मैं एक यूज़र हूँ और मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है. मैं किसके थ्रू करूँगा? ठीक है, क्या मैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करूँगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू करूँगा, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई भी, या बोथ ए एंड बी. क्लियर.
तो आप लोगों को मैं बता के ले चलूँ कि एक यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है इनपुट थ्रू इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस, यानी वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। क्यों? आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हम कंप्यूटर को यहाँ से कमांड देते हैं, ठीक है, या हमें कोई चीज़ इनपुट करना होता है या कोई डाटा इनपुट करना होता है, कोई टेक्स्ट इनपुट करना होता है, वो हम करते हैं किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ये चीज़ आप याद रखें, किसके थ्रू हम करते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। लेकिन जब हमें उसी डाटा को अब रिसीव करना है, रिट्राइव करना है, तो वो हम करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। सो दैट मीन्स कि जो यूज़र होता है उससे क्या करना पड़ता है? वो कम्युनिकेट होता है इनपुट डिवाइसेस के साथ भी और आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी, ठीक है, यानी वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होता है थ्रू बोथ ऑफ दिस डिवाइसेस, दैट इज input as well as output devices. So option number D is the correct answer for this question. So next question is, यहाँ पे मैंने फिर लिखा है question number 5, it is question number 6. So question number 6 is which device allows you to enter data and instructions into a computer. तो ये आपको पता होगा. So option number ए, दैट इज इनपुट डिवाइस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर से ही सब कुछ समझ आ गया क्योंकि मैंने इसके बारे में ऊपर बात की, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस इसका आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा है 6। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में ये चीज़ बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। अगर हम माउस की बात करेंगे, जॉयस्टिक की बात करेंगे, लाइटिंग की बात करें, लाइट पेन की बात करेंगे या डिजिटाइजर की बात करेंगे, सो ऑल ऑफ देम आर क्या? पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये जो माउस है, जॉयस्टिक है, लाइटिंग पेन है, डिजिटाइजर है, ये सब क्या है? सब के सब क्या है? दे ऑल आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। सो among them only biometric sensor is not a pointing device. जो ऑप्शंस है, बाकी की बात की और सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, इनमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन ई, दैट इज बायोमेट्रिक सेंसर, ओनली बायोमेट्रिक सेंसर इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। जो यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा among all of them, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द क्या कहेंगे, जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस है, चाहे माउस की बात करेंगे, जॉयस्टिक की बात करेंगे, लाइटिंग पेन की बात करेंगे, डिजिटाइजर की बात करेंगे, ये सभी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। सो ओनली बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है, इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये जो है बायोमेट्रिक सेंसर, ये क्या नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस। सो अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट। तो अब हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है, इनमें से वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कोई टेक्स्ट इनपुट करना होता है, जब भी हमें नंबर्स इनपुट करने होते हैं, या जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो इनमें से हम किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम कीबोर्ड का, स्कैनर का, या ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कीबोर्ड। क्लियर? क्या रहेगा? कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड के थ्रू हमें अगर कोई टेक्स्ट इनपुट करना है या कोई नंबर इनपुट करना है, वी कैन यूज कीबोर्ड, ठीक है। यानी कीबोर्ड हम उस टाइम यूज करते हैं, इट्स एन इनपुट डिवाइस। सो क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज यहाँ पे 8 लिखा, तो इट इज 9। विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। क्या ये माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, बोथ एंड बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ एंड बी। यानी वी कैन यूज माउस एज वेल एज जॉयस्टिक आर यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। यानी ये हम जो दो चीज़ें हैं, माउस और जॉयस्टिक, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कर्सर को क्या करना पड़ता है, जब भी हमें मॉनिटर पे कर्सर को मूव करना पड़ता है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. So next question number 10, that is device used to print graphical output and designed by a computer on a paper is called। ठीक, तो क्या पूछा गया है कि वो कौन सा डिवाइस है जो हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट। अगर हमें कोई ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करना है एंड डिजाइन बाय कंप्यूटर, जिसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर से, ठीक है, ऑन ए पेपर इज कॉल्ड। किसके थ्रू हम इस चीज़ को करते हैं, यानी कौन सा डिवाइस हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हम इसके लिए आउटपुट प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर को, प्लॉटर को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लॉटर। क्लियर, यानी प्लॉटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थ्रू प्लॉटर we can do such kind of activities. Clear? So question number 11, that is which of the following devices is not a dual device? तो dual device आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि dual device हम किसको कहते हैं। dual device हम उस चीज़ को कहते हैं, यानी ऐसे device को कहते हैं जिसमें जो both इनपुट एज वेल एज आउटपुट होगा, यानी जिसमें बोथ इनपुट जिसको हम इनपुट डिवाइस में भी कंसिडर करते हैं और आउटपुट डिवाइस में भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसको हम डुअल डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फैक्स, हेडसेट, टच स्क्रीन या स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। क्लियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पीच जनरेटिंग डिवाइस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो रेस्ट ऑफ दीज जो फैक्स है, हेडसेट्स है, क्योंकि अगर हम हेडसेट्स की बात करेंगे इसमें माइक्रोफोन भी होता है, ठीक है, इसमें वायर भी होता है, इसी तरीके से मतलब जो माइक्रोफोन होता है वो क्या होता है, वो इनपुट डिवाइस होता है, या जो बाकी होते हैं बाकी चीज़ इसमें जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, यानी दो ये डुअल डिवाइस होता है। इसी तरह टच स्क्रीन भी कभी कभार क्या होता है डुअल डिवाइस, या फैक्स की बात करेंगे तो ये भी डुअल डिवाइस होता है। सो ओनली स्पीच जनरेटिंग डिवाइस जो यहाँ पे ऑप्शन में है, इट्स नॉट ए डुअल डिवाइस। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच इज द फास्टेस्ट कीबोर्ड अमंग दीज। तो जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डोरैक कीबोर्ड। तो अगर हम डोरैक कीबोर्ड की बात करेंगे, इसे बनाया था किसने, ऑगस्ट डोरैक ने। किसने, ऑगस्ट डोरैक ने, ठीक है, यानी इट इज फास्टेस्ट कीबोर्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम फेमस कीबोर्ड की बात करेंगे, दैट इज QWERTY, ठीक है, जो है QWERTY कीबोर्ड, ये जो है ये सबसे फास्ट, मतलब जो कह सकते हैं कि फेमस कीबोर्ड है, लेकिन फास्टेस्ट कौन है, वो है डोरैक, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड की बात करेंगे, इट इज़ इंडियाज इंडिजियस कीबोर्ड। क्लियर, इंडिया का ये इंडिजियस कीबोर्ड है और इसको बनाया था किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इसको बनाया गया था। क्लियर, ये चीज़ भी आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज विच कीज आर आल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल कीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंक्शन कीज, यानी फंक्शन कीज को और कहते हैं प्रोग्रामेबल कीज। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेज इंटरैक्टर वाज इन्वेंटेड बाय। तो यहाँ पे बात की गई है गेज इंटरैक्टर की, ठीक है। तो ग्रेज इंटरैक्टर की अगर बात करेंगे, इसे किसकी ओर से बनाया गया था। ये जो ग्रेज इंटरैक्टर है, इसे कभी कभार क्या कहते हैं, आई ट्रैकर। क्या कहते हैं इसको, एक सेकंड, इसको आई ट्रैकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आई ट्रैकर, ये चीज़ भी आप याद रखें। तो इसे बनाया गया था किसकी ओर से, एक सेकंड, इसे तो इसे बनाया गया था किसकी ओर से, वो है थॉमस बसवेल, ठीक है, थॉमस बसवेल। लेकिन अगर डेविड मार्टिन की बात करेंगे, डेविड मार्टिन ने क्या चीज़ इन्वेंट किया था, वो क्या था, स्मार्ट बोर्ड। क्या किया था, स्मार्ट बोर्ड। इसी तरह से अगर हम रसल क्रिश की बात करेंगे, उन्होंने स्कैनर को इन्वेंट किया था, यानी उन्होंने स्कैनर बनाया था। क्लियर, तो फिर एमाइल बर्लिन की बात करेंगे तो उन्होंने माइक को, पहली बार माइक को बनाया था। क्लियर, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थॉमस बसवेल। सो क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज बारकोड रीडर वाज इन्वेंटेड बाय। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जोसेफ वुडलैंड एंड जी लॉरेल रेस्पेक्टिवली। तो लेकिन जो जोसेफ वुडलैंड है, जोसेफ वुडलैंड ने क्या बनाया था, उन्होंने बार कोड को बनाया था। क्या बनाया था, बार कोड को। किसने, जोसेफ रीडर, जो जोसेफ वुडलैंड है, इन्होंने किसको बनाया था, उन्होंने बार कोड को बनाया था। लेकिन जो जी लॉरेल है, इन्होंने बार कोड रीडर को बनाया था। तो भी हम इसको कहते हैं कि जोसेफ वुडलैंड एंड जी लॉरेल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए, बार कोड को बनाया था किसने, जोसेफ वुडलैंड ने, और बार कोड रीडर को बनाया था किसने, जी लॉरेल ने। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स कोड, ठीक है। क्या पूछा गया इसको, विच कोड इज ऑल्सो कॉल्ड द मैट्रिक्स कोड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज QR कोड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ मॉनिटर, एक सेकेंड,
टाइप ऑफ मॉनिटर विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव मैट्रिक्स LCD। तो किसको बताया टाइप ऑफ मॉनिटर, यानी हमें ये चीज़ बताना है कि विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव मैट्रिक्स LCD, यानी ऐसे टाइप ऑफ मॉनिटर को जिसको और हम कहते हैं एक्टिव मैट्रिक्स LCD। तो किसको हम कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थिन फिल्मिंग ट्रांसिस्टर्स। ठीक है, ट्रांसिस्टर, इसको हम कहते हैं क्या, एक्टिव मैट्रिक्स LCD। फिर आता है रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। अगर हम प्रिंटर की रेजोल्यूशन की बात करेंगे, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्या डॉट्स पर इंच, कैरेक्टर पर इंच, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज डॉट्स पर इंच, यानी जो रेजोल्यूशन होती है प्रिंटर की उसको मेजर किया जाता है किससे, डॉट्स पर इंच की। ठीक, अगर इस तरह से रेजोल्यूशन किसी एक पिक्चर की मेजर की जाएगी तो वो क्या किया जाता है, पिक्सल पर इंच। क्लियर, ये चीज़ भी आप याद रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट पॉइंटर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंजेक्ट प्रिंटर। पॉइंटर नहीं, यहाँ पे प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट पॉइंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is are an input device, track ball, scanner, touch screen या MICR। so option number D is the correct answer for this question। so next question is which of the following is not an output device। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द OCR स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।